ईशान लेकर आया सभी को भोसले निवास और फिर अक्का साहब ने किया हंगामा। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो किसी के प्यार के आगे आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि जहाँ सभी भोसले निवास छोड़कर चली जाती है, वहीं जब ईशान को इस बात के बारे में पता चलता है तो सभी को खोजने निकल जाता है और आखिरकार वो सभी को खोजने में कामयाब होता है। वहीं सभी ईशान को फिर भला बुरा सुनाते हुए नजर आती है और ईशान को ये कहते हुए नजर आती है कि ईशान सर, उस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है, मैं उस घर में दोबारा नहीं जाऊंगी। वहीं ईशान कहते हुए नजर आता है कि तुम मुझे इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती और मैंने तुमसे ब्याह किया है, मैं तुमको ऐसे नहीं जाने दूंगा। जिस पर सभी कहती है कि बस कहने की आपने मेरे से शादी की है, बाकी आप अपने घर वालों के सामने मेरा कोई फेवर नहीं लेते और ना ही मेरी बात सुनते हैं। जो जिस तरह से मुझे सुनाया जाता है आप उसमें सब में हाँ कर देते हैं। आप मेरी एक बार भी बात को नहीं मानते। मैं रीवा मैम को क्यों उस घर से जाने को कहूँगी? आप इसका मुझे जवाब दीजिए। जब मैं इस शादी को खुद नहीं मानती, मैं खुद बोलती हूँ कि मेरी ताई ठीक हो जाएंगी तो मैं इस घर से चली जाऊँगी, तो मैं रीवा मैम को आपकी ज़िंदगी से और आपके घर वालों से दूर जाने को क्यों कहूँगी? वही ईशान कहते हुए नजर आता है कि तुम वापस से ये शब्द नहीं बोलना, मेरी ज़िंदगी मेरी वा कुछ नहीं है, तुम मेरी पत्नी हो। जिस पर सभी कहते हुए नजर आती है कि किस हक से फिर आपने रीवा मैम को घर में रोका? वही ईशान कहता है कि ये तुम कैसे बोल सकती हो? जिस पर सभी कहती है कि मैं कोई गलत नहीं बोल रही हूँ, यही बात मैंने रीवा मैम को बोला था, क्योंकि वो भगवान की पूजा आपके लिए नहीं करने दे रही थी, तो मैंने उनसे यही कहा था कि मैं तो ईशान सर की पत्नी हूँ, इसलिए मैं भगवान की पूजा कर सकती हूँ उनकी सही सलामती के लिए, लेकिन आप किस हक से ये पूजा करेंगी और भोसले निवास में रह रही है? तो इसमें मैंने क्या गलत कह दिया? जब एक पत्नी को अपने पति के लिए कुछ भी करने की परमिशन नहीं दी जा रही है तो रीवा मैम आपकी क्या लगती है? ये सुन ईशान को एहसास होता है कि ईशान से गलती हुई है, सभी की भी बात सुननी चाहिए। वही सभी कहते हुए नजर आती है कि राव साहब ने मुझे यहाँ तक कह दिया कि ईशान को अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, मेरी वजह से आपकी यह हालत हुई थी, मैंने आपको कहा था कि आप गाड़ी के आगे आ जाओ। वहीं ईशान सभी को सॉरी बोलकर मनाते हुए नजर आता है और उसे भोसले निवास लेकर चला जाता है, जहाँ अक्का साहब फिर तमाशा करती हैं। ध्रुवा कहते हुए नजर आती है कि ये तो चाहती ही थी दादा की अटेंशन, कि दादा इसके आगे पीछे घूमे। इसे ये नहीं एहसास हो रहा है कि दादा की तबीयत खराब है और इस महारानी को खोजने के लिए वो दादा निकल गए थे। ये सब सुन फिर सभी बोलने की कोशिश करती है, लेकिन ईशान सभी का हाथ पकड़ लेता है। जी हाँ दोस्तों, आगे आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि ईशान अपनी बातों से सभी को शांत करा लेगा और भोसले परिवार में रहने के लिए सभी रेडी हो जाएगी। सो बने रहिए आगे के अपडेट्स के लिए हमारे साथ।